हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रिपेयर यूपीएससी में। आज हम बात करेंगे आईएनएस विराट के बारे में। आईएनएस विराट जो इंडिया की सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है आईएनएस विक्रांत के बाद, इसको 2017 में डीकमीशन करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पर करोड़ों खर्च करके जब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, तो जब धीरे धीरे इसका जो खर्चा है मेंटेन करने का, वो इंडियन जो नेवी है हमारी उस पर बढ़ने लगा, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया 2019 में कि इसको भी आईएनएस विक्रांत की तरह बेचा जाएगा स्क्रैप में। तो इसके साथ इंडिया से बहुत सी जगहों पर ये अपील की गई कि इसको आईएनएस विक्रांत की तरह डिसमेंटल करके बेचा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसने इंडिया के बहुत से ऑपरेशन जो इंडिया ने किए हैं और वॉर में भी रोल प्ले किया है, और जो इसकी हिस्ट्री है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, तो इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, लोगों का ये कहना है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 2019 में ही ये डिसीजन ले लिया था, क्योंकि इसका जो खर्चा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो आज हम इस वीडियो में इसकी जो हिस्ट्री जो इतनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसको प्रिजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, और इसको डीकमीशन करने के बाद इसकी रिप्लेसमेंट किसके साथ की गई। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में ये है कि इंडियन मेडल कॉरपोरेशन जो स्क्रैप की कॉरपोरेशन है, उसने जब कुछ दिन पहले ऑक्शन की आईएनएस विराट की, तो इसको श्रीराम ग्रुप को 38.54 करोड़ रुपए में बेचा गया। तो इसको जो अभी मोई में स्टेशन है आईएनएस विक्रांत, इसको अगले महीने गुजरात में एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है अलांग में, वहां पर भेजा जाएगा और वहां पर इसको डिसमेंटल करके स्क्रैप में बेचा जाएगा। ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट ने 2019 में ही ले लिया था, लेकिन कुछ अटकलों के कारण इसकी जो ऑक्शन है, बोली है, वो अभी तक लगाई नहीं गई थी। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या है। सबसे पहली बात तो इसके नाम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि आईएनएस विराट जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप है पूरी वर्ल्ड में। इसने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया है और इंडियन आर्मी में भी। अब इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आईएनएस विराट जो इंडिया की सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है, इसका वेट 27,800 टन है। इसने ब्रिटिश नेवी में 25 सालों तक नवंबर 1959 से अप्रैल 1984 तक एचएमएस हर्मिस के नाम से काम किया है। तो जो ब्रिटिश आर्मी है उसने 1984 में इसको डीकमीशन कर दिया, और 2 सालों के बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए और इंडियन गवर्नमेंट को बेच दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंडियन नेवी में मई 1987 में कमीशन किया। जो ये क्लास है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की, सेंटोर क्लास, इसको रॉयल नेवी के द्वारा डिजाइन किया गया वर्ल्ड वार के कुछ लास्ट ईयर्स में। तो जो सबसे पहली बार जो ये शिप थी वो कब कमीशन की गई इस ब्रिटिश नेवी में, नवंबर 1959 में। और जो विराट है इसके बहुत से रोल रहे हैं, इसका बहुत बड़े बड़े काम रहे हैं इंडियन नेवी में। सबसे पहले तो इसका जो मेजर रोल रहा है वो है ऑपरेशन जुपिटर में। ये जो ऑपरेशन था ये 1999 में श्रीलंका में किया गया था, और इसका जो एक्शन है वो ऑपरेशन पराक्रम में भी देखने को मिला, जो कि किया गया था 2001 से 2002 के बीच में। और ये जो ऑपरेशन पराक्रम था वो इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, उसके बाद किया गया था। और जो इंडिजीनियस मतलब कि होममेड जो हेलीकॉप्टर बना था ध्रुव, और जो रशियन की ट्विन मोटर जो कैमोवोव 31, इन दोनों को ऑपरेट किया गया इसी शिप से पहली बार। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में इसकी जो रोल है, इसकी जो जगह है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। अब हम बात करेंगे इसकी डीकमीशन की। इसको डीकमीशन किया गया मार्च 2017 में। तो आप सोच सकते हैं कि 1987 में इसको कमीशन किया गया। लगभग 30 साल इसने इंडियन नेवी में अपना काम किया है, और इसे डीकमीशन करने के बाद इंडियन नेवी ने इसका बहुत सा खर्चा उठाया ताकि इसको बचाया जा सके। लेकिन जब इसका खर्चा बढ़ने लगा, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन लिया कि इसको डिसमेंटल करके इसकी ऑक्शन करवाई जाएगी।
तो इंडिया में बहुत सी जगहों से ये अब डिमांड की गई कि इसको विक्रांत की तरह जो इंडिया की पहली कैरियर शिप थी उसको स्क्रैम में ना कन्वर्ट किया जाए, इसको डिस्मेंटल ना किया जाए। आईएनएस विक्रांत जिसको 2014 में स्क्रैम में कन्वर्ट करके बेचा जा चुका है, इसकी ऑक्शन लगाई जा चुकी है, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल था हमारी जो 1971 की वार थी पाकिस्तान के साथ। हमारी जो इंडियन नेवी है इसने आईएनएस विराट को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सी कोशिशें की। सबसे पहली बात तो उन्होंने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करना चाहा, लेकिन इंडियन नेवी इस काम में फेल रही। और ये जो वेसल है, ये जो कैरियर है, इसको किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं किया जा सका, क्योंकि उनमें कमी थी। इसको जो मेंटेन करने का खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा था, जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती थी। तो ये जो प्रपोजल था प्रिजर्व करने का, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट है उसने नहीं उठाया। लेकिन जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने प्लान किया इस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको प्रिजर्व करने का। कैसे? उन्होंने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इन दोनों गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि दिन ब दिन इसका जो खर्चा था मेंटेन करने का वो बढ़ता ही जा रहा था। अब जो आईएनएस विराट जिसको 2017 में डीकमीशन कर दिया था, उसके रिप्लेसमेंट में जो इंडिया के पास है वो है आईएनएस विक्रमादित्य। इंडियन नेवी अभी इसके साथ ही काम कर रही है। ये इंडिया के पास अकेली एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है अभी, जिसका वेट 44,500 टन है। इसको इंडिया ने 2004 में रशिया से खरीदा था, और इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद और इसके ट्रायल्स कराने के बाद 2013 में इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। जो रशिया है उसने इस जो शिप को 1987 में अपनी नेवी में कमीशन किया और 1995 में डी कमीशन कर दिया। इंडिया की जो पहली एयरक्राफ्ट शिप जिसको बनाया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड पर, उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। इसके जो ट्रायल्स में देरी हो चुकी है कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण। इंडिया की जो थर्ड कैरियर जिसका वेट है 65,000 टन, जिसके अप्रूवल्स अभी पेंडिंग है मई 2015 से। इसका नाम अभी तक पूरा श्योर नहीं है, लेकिन आईएनएस विशाल इसका नाम कह रहे हैं। और इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अपने सी के जो इंडो पैसिफिक सी है उसको सिक्योर करने के लिए, शांति मेंटेन करने के लिए और ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए, और जिसके साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सके इस पूरे रीजन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।